एक बार एक साधु से एक सम्राट बहुत प्रभावित हो गया। जापान की घटना है। ये जब भी सम्राट अपने घोड़े को लेकर अपने राज्य का चक्कर लगाने के लिए निकलता तो साधु को रोज देखा वो साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता। अपनी मस्ती में मत कभी बांसुरी बजाता, कभी नाच, कभी कोई गीत गुनगुनाते और कभी चुपचाप बैठा रहता। आकाश के तारों को देखता रहता। सम्राट जब भी उसके पास से अपने घोड़े पर सवार होकर निकलता तो वहां पर वह एक बार जरूर रुक जाता। उसे साधु को देखे बिना उसे ना रहा जाता था। छुपाकर वो उसे साधु की मस्ती को देखा और फिर वहां से चला जाता। धीरे धीरे इतना रस आने लगा उसे साधु में कि समय कब बीत जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। वो सम्राट चुपचाप एक झाड़ी के पीछे छुपकर उसे साधु की मस्ती देखा करता था। उसे साधु की मस्ती ऐसी थी कि सम्राट जब उसे देखा तो वो भी मस्त होकर अपने घर लौटता। ये रोज का काम हो गया था। एक दिन वो सम्राट इतना भाव भी बोर हो गया कि उसे साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि महाराज, यहाँ मैं अब आपको और नहीं रहने दूंगा। वर्ष करीब आ रही है। इस वृक्ष के नीचे आप बारिश में कैसे रहोगे? मेरे महल में चलो, उसे पर कृपा करो, मुझे सेवा का अवसर दो। ये सुनते ही वो साधु उठकर खड़ा हो गया, अपनी झोली उठा ली और कहा कि चलो। ये देखकर सम्राट को बड़ा सदमा लगा। सम्राट का तो रहा था कि महल चलो, लेकिन प्रसन्न होता ये सुनकर कि फकीर कहता, कैसा महल, कहाँ का महल, हम जहाँ हैं वहीं मस्त हैं। हम महल वगैरह में नहीं रह सकते, हमने तो कपड़ों का त्याग किया है। सम्राट के मन में तो ये सब सुनने की इच्छा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उसके पैरों पर गिरकर कुछ और विनती कर लेता, लेकिन साधु तो तुरंत चलने को तैयार हो गया तो सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया। उसने सोचा कहीं मैंने कोई गलत ही तो नहीं कर दी। इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की। यह कोई महल में घुसने की तरकीब तो नहीं लग रहा कि यहाँ पर बैठकर बांसुरी बजाता रहा और कहीं यह इसका बांसुरी बजाना, यह मस्ती में नाचना, ये कहीं मुझे फंसाने के लिए कोई तरकीब तो नहीं है। क्या यह मछली को फंसाने के लिए कांटा तो नहीं फेंका गया था? फालतू ही चक्कर में पड़ा। सम्राट ने सोचा कि अब तो कुछ कह भी नहीं सकता। इसने एक मौका भी तो नहीं दिया। इसने ये भी तो नहीं कहा एक बार भी कि नहीं, मैं बहुत मजे में हूं। क्या बारिश, क्या सर्दी, हमारे लिए सब एक है। सम्राट ने सोचा कि क्या साधु है, यह आराम की बात आती ही तुरंत हाँ बोल दी। सम्राट के मां का सारा भाव भी खत्म हो गया। सम्राट ये सब सो ही रहा था कि वो साधु तब तक सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। सम्राट कुछ जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वो बड़े मजे से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी कि ये तो मैं बड़े जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था, क्योंकि वो अपने वचन का पक्का था। सम्राट ने सोचा कि ये भी महल में पड़ा रहेगा, इतने लोग तो पड़े हैं, ये भी पड़ा रहेगा तो क्या फर्क होता। लेकिन सम्राट के मन में उसे साधु के लिए सम्मान खत्म हो चुका था। साधु तो महल में जाकर रहने लगा, पर सम्राट को दिन प्रतिदिन कष्ट बढ़ने लगा, क्योंकि साधु ऐसी मस्ती में रहता था। जब यही साधु उसे वृक्ष के नीचे मस्त रहता था तो सम्राट के मन में उसके लिए आधार पैदा हो गया था कि एक कैसा गजब का त्यागी है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में आकर भी वो बांसुरी ही बजाता था, लेकिन अब वो मखमल के गढ़ों पर बैठकर बांसुरी बजाता था। ये सब देखकर सम्राट के छाती पर सांप लौट जाता था कि कहां आदमी मैं उठा लाया। यह कोई जादू है। सम्राट से भी ज्यादा शान से वो रहता था। सम्राट को तो कुछ चिंता फिक्र भी थी। आखिर अपना साम्राज्य, अपना महल, अपनी धन दौलत, सैकड़ों चिंताएं थीं, लेकिन उसे साधु को तो कोई चिंता नहीं थी। वह तो बांसुरी बजाए नाचे, मस्त भजन करे। 6 महीने किसी तरह सम्राट ने बर्दाश्त किया।
लेकिन बात बढ़ती गई सम्राट के लिए सी मुश्किल हो गया। एक दिन सम्राट ने कहा, महाराज एक निवेदन करना है। अब मुझ में और आप में क्या फर्क है? साधु ने कहा, फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, महाराज साधु ने कहा कि तुम 6 महीने क्यों फालतू परेशान रहे। ये बात तुम्हें इस वक्त पूछ लेनी चाहिए थी जब मैं घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैं तो देख ही लिया था कि ये बात तुम्हारे मन में इस वक्त उठ गई थी। जब मैं झोला उठाकर राजीव वो चलने को, इस वक्त तुम्हारा चेहरा देख लिया था। ये प्रश्न तोशी समय तुम्हारे भीतर था। अरे बुद्धू, तुमने 6 महीने तक अपनी छाती क्यों जलाई, वहीं पूछ लिया होता। मैं होला डालकर फिर वहीं बैठ जाता। किस बात का संकोच कर रहे थे तुम? लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि देखूं कब तक तुम पूछते हो, तो कल सुबह फर्क बता ही देता हूं तुम्हें। लेकिन हाँ, गांव के बाहर बताऊंगा। सुबह सम्राट जल्दी उठ उत्सुक था। जन को कि क्या फर्क है? सम्राट ने सोचा कि क्या फर्क हो सकता है? मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं लगता। खाना जो मैं खाता हूं वही वो खाता है और मुझे भी ज्यादा मांगे करता है। ये लो वो लो, मैं जिस कमरे में रहता हूं उससे भी ज्यादा सुंदर कमरे में रहता है। वो मेरा डोटी नौकरों से काम चल जाता है। ये पूरे दिन 15-20 नौकर साथ रखता है। इसकी जरूरत का तो कोई अंत नहीं, मांगे ही चला जाता है। कपड़े इतनी शानदार पहना है कि मुझे कोई देखे तो समझे कि मैं इसका मंत्री हूं। ये खुद ही इस महल का सम्राट मालूम पड़ता है। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं। इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज भी नहीं है। बस पूरे दिन बिना किसी चिंता के मस्त बांसुरी बजाता रहता है। आज मैं भी देखूं कि क्या फर्क बतलाता है। सम्राट सुबह सुबह साधु के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो वो उसे वृक्ष के नीचे बैठकर पहना था। उसी झूले को अपने एक हाथ में उठा रखा था और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा हुआ था। सम्राट ने कहा, चलिए महाराज। दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते एक गांव की नदी पर हो गई। कुछ देर बाद वे गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा कि बस कुछ देर और चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यही कह दो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूं, तुम चलाते हो कि नहीं? सम्राट ने कहा कि मैं कैसे चल सकता हूं? मेरा महल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत, सब कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी तरफ फकीर थोड़ी ना हूं जिस किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। साधु ने कहा, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूं, तुमने जा सकते हो। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूं, लेकिन तुम नहीं। जब मैं उसे वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मस्ती से रहता था और अपनी जिंदगी के एक एक पल को जीता था। जब मैं तुम्हारे महल में चला गया वहां भी मैंने अपने अनमोल जीवन के एक एक क्षण को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया। अब जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी ऐसे ही जीऊंगा। हम जहां जिस वक्त रहते हैं पूरे तरीके से वही रहते हैं। हम ना तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पश्चाताप करते हैं और ना ही भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खराब करते हैं। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, अभी इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुझ में और मुझ में कि तुम्हें परिस्थितियों चलती है और हम परिस्थितियों को चलते हैं। तुम खुश रहोगी या दुखी रहोगे, क्या तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाओं पर निर्भर नहीं करता है ये, लेकिन हमारे लिए ये घटना जिंदगी के सफर का एक हिस्सा मात्र है। अचानक सम्राट को महसूस हुआ, क्या अरे यह मैंने क्या कर दिया? इतने अद्भुत आदमी को गवा दिया। 6 महीने इसके साथ सत्संग भी ना कर पाया। सत्संग करता भी क्या खास? मेरे मन में तो यही चल रहा था कि ये तो एकदम साधारण आदमी निकला, खोटा सिक्का निकला।
इसके ऊपर सोने की पॉलिश को दी हुई थी, लेकिन अंदर से मिट्टी निकाल तुरंत ही सम्राट साधु के पैरों पर गिर पड़ा। बोला, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर इसी पर महल में वापस चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही सम्राट के मन में वही विचार आया कि अरे ये साधु तो फिर से आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर बोला, लेकिन नहीं, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा, फिर तुझे परेशानी होगी और तू फिर से चिंता में पड़ जाएगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए तुम महल और जंगल सब एक जैसे हैं, हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि जिस समस्या है वो सन्यासी नहीं है। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी। ये कहकर वो साधु वहां से चल देता है और सम्राट वहीं खड़ा खड़ा उसे साधु को जाता हुआ देखता रहता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को भी देखें तो हमारी परिस्थितियां चल रही हैं। असलियत में एक इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है। अगर परिस्थितियां अच्छी चल रही है तो वो बहुत खुश रहेगा, लेकिन जैसे ही समय पलटा है आदमी दुखी होता चला जाता है। लेकिन क्या कभी अपने विचार किया कि जीवन सिर्फ परिस्थितियों पे ही निर्भर रहता है? क्या आदमी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर एक नए जीवन को देख सकता है, अपने स्वरूप को पहचान सकता है? जरा इस बारे में जरूर सोचना और आखिर में आप पाओगे कि तुम भी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक नए स्वरूप को, एक नए जीवन को देखना तो चाहते हो, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियों तुम्हें बार बार पीछे खींच लेती है। तुम परिस्थितियों के गुलाम हो चुके हो, तो कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक परमानंद वाले जीवन से साक्षात्कार कर दे। ऐसा कौन सा तरीका है? खुद से चिंतन करना, सोचने चिंतन करने से ही आपको रास्ता मिलता है। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ एक रख दिखा सकता हूँ, लेकिन उसे पर चिंतन तो आपको ही करना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।